क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो समय के बारे में सोचते हैं वह सब गलत हो सकता है। आपके लिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वे सब गलत हो सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगेगा कि समय वास्तविक में है ही नहीं, बल्कि हमारे माइंड के द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है। सदियों से समय हमें नियंत्रित करते आया है। घड़ियाँ बताती है कि हमें कितने बजे उठना है, कैलेंडर बताते हैं कि हमारा एज कितना है, और डेडलाइन बताती है कि हमारे अंदर तनाव कितना है। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म एक अलग के बारे में बताते हैं, एक अलग ही चीज़ बताते हैं समय के बारे में। और वो चीज़, वो सच्चाई जान के आपको शौक लग जाएगा कि समय वास्तविक में है ही नहीं। विज्ञान और अध्यात्म बताते हैं कि समय एक हमारे द्वारा किया गया अनुभव है। तो इस वीडियो में आपका जो सच्चाई है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये आपको पूरी तरह से हिला के रख देने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक आम इंसान के लिए समय बिल्कुल सरल है। जो बीत रहा है उसे हम भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं, और जो आने वाला है उसे हम भविष्य कहते हैं। लेकिन हमारे पुराने ग्रंथ, हमारे प्राचीन भारत समय को समय नहीं बताते, वो समय को एक माया बताते थे कि समय एक माया है, समय वास्तविक में है ही नहीं। इस तरह से बौद्ध धर्म भी कहता है कि समय सिर्फ प्रेजेंट में है। प्राचीन समय में समय को अलग तरह से मापा गया था। प्राचीन समय में सूर्य को देख के, चंद्रमा के दशा को देख के और ऋतुओं को देख के समय का अनुभव किया जाता था। इस तरह से प्राचीन काल में समय को मापा जाता था। लेकिन आज सभी के पास घड़ियां हैं, और वही घड़ी डिसाइड करता है कि हमें अभी क्या करना है। अभी हम दरअसल घड़ियों के गुलाम बन चुके हैं। हमारी घड़ी ही डिसाइड करता है कि अगले मिनट में हम क्या करने वाले हैं, अगले घंटे में हम क्या करने वाले हैं, और अगले दिन में हम क्या करने वाले हैं। ये सब डिसीजन अभी हमारे घड़ी के। हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया और डाटा के हिसाब से हमने जीना शुरू कर दिया है। सवाल आता है कि किसी भी चीज़ को माप लेने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो सच में है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं है, समय रिलेटिव है। उनके हिसाब से जो चीज़ जितनी तेज़ी से चलेगा उसके लिए समय उतना कम हो जाएगा, और जो जितना धीमे से चलेगा उसके लिए समय उतना ज़्यादा हो जाएगा। जिसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उसके लिए समय एकदम कम हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में पता चला कि दो भाई, दोनों का सेम एज, अगर एक पृथ्वी में रहे और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाए, अगर वो लोग 5 साल बाद एक दूसरे से मिले तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होगा उसका एज जो पृथ्वी में होगा उससे कम हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस आता है, लेकिन डिफरेंस तो आता है, समय उसके लिए धीमा हो जाता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेगा, और वहीं जो पृथ्वी पे रहेगा उसके लिए समय तेज हो जाता है। आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन है। सवाल उठता है कि अगर समय एक भ्रम है तो क्या पास्ट अभी भी मौजूद है? जो घटना बीत चुका है वो क्या अभी भी मौजूद है, या फिर वो घटना है ही नहीं? फिजिक्स एक अजीब ही विचार रखता है, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पास्ट अभी भी है, प्रेजेंट एक दृष्टिकोण है, एक हमारा नज़रिया है, एंड जो फ्यूचर हमारा वो पहले से ही तय है। इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारे घटनाएं हैं, जो हमारे साथ फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर में हमारे साथ क्या कुछ होगा, वो सब कुछ पहले से ही तय है। काफ़ी शॉक करने वाला चीज़ है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी ने हमें ये बताया कि हम सब पहले ही हो चुके हैं, और हमारा जो घटना है, जो हम करने वाले हैं, वो पहले से ही तय है। वाकई में ये हम सबका सोच हिला कर रख देता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम समय में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम बस उसे महसूस कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ तो पहले से ही फिक्स्ड है। ये ऐसा है जैसा कोई फिल्म जिसके फ्रेम्स पहले से ही मौजूद है और हम उसे एक एक करके देखते जा रहे हैं। अब न्यूरोसाइंस समय के बारे में एक और अजीब चीज़ बोलता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हम समय को डायरेक्टली फील नहीं कर पाते हैं। हम अपने यादों से अतीत बनाते हैं, और अपने संवेदनाओं से वर्तमान बनाते हैं, और अपने अनुमान से हम अपना भविष्य बनाते हैं। समय कोई चीज़ नहीं जिसे हम देखते हैं, यह कुछ है जिसे हमारा दिमाग बनाता है। इसीलिए डर में समय धीमा लगता,
खुशी में समय तेज़ी से जाता और लोनलीनेस में समय गायब ही हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक समय के बारे में एक और अजीब चीज़ बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय को हम 0.5 सेकंड बाद फील कर पाते हैं। जो चीज़ हमारे साथ घट रही है उसे हम 0.5 सेकंड बाद जान पा रहे हैं कि क्या चीज़ हमारे साथ घट रही है। इसका मतलब हम 0.5 सेकंड अतीत में चल रहे हैं। जिसे हम वर्तमान बोल रहे हैं वो दरअसल 0.5 सेकंड अतीत है हमारा। अगर समय मौजूद नहीं है तो हमारी उम्र क्यों बढ़ती है, हमारी मृत्यु क्यों आती है, ये सीजन्स क्यों आते हैं, ये सवाल भी हमें चौंका देता है। दरअसल इसका जवाब वैज्ञानिक कुछ अलग वे में देते हैं। वो मानते हैं कि परिवर्तन है लेकिन समय नहीं। हर चीज़ परिवर्तित होता है लेकिन समय का कोई अस्तित्व नहीं है। हर चीज़ चेंज होता है पर समय नहीं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि समय नहीं है, परिवर्तन है। हम हर समय परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन समय कभी है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है परिवर्तन। समय वास्तविक में है ही नहीं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और हमारे इसी तरह के और नए वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।